उच्चारण में कम समय लगे, है ना, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे थोड़ा ज़्यादा पहले की अपेक्षा, और जिनके उच्चारण में अधिक से अधिक समय लगता है, यही है ना। यदि एक में इसका समय लगे तो ह्रस्व, दो में इसका समय लगे तो दीर्घ, दो से अधिक यानी कम से कम या अधिकतम समय लगे तो दीर्घ। अब ह्रस्व जितने समय की बात होगी, लेकिन जब हम उच्चारित करते हैं इसके कितने भाव बन जाते हैं? उतार चढ़ाव की दृष्टि से आ जाते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं उतार चढ़ाव यानी धीमा तेज या सामान्य में जब बोला जाता है, बोलने की गति अपनी होती है ना, यानी उच्चारण में उच्चारण की जो गति की बात करें तो ये उदात्त हो जाता है, अनुदात्त हो जाता है और स्वरित हो जाता है। यानी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, है ना, जब इसके उच्चारण की गति की बात होती है, इसकी गतियाँ कितनी दिखती है? तीन दिखती है। किस रूप में? उदात्त, अनुदात्त और उदात्त, अनुदात्त, ये सबके साथ होगा, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे दीर्घ, सबके साथ ये उदात्त अनुदात्त स्वरित की गति चलती है ना। अब इस उदात्त अनुदात्त और स्वरित की गतियों में हम जब उच्चारित करते हैं तो हमारा दो रूपों में हो जाता है। कितने रूपों में विभक्त होता है? दो रूपों में विभक्त होता है। उच्चारण जब किया जाता है ह्रस्व दीर्घ के रूप में, इसकी गतियाँ किस रूप में हो गई? उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित की जो गतियाँ होती हैं, उदात्त में क्या होता है? उच्चई इसका क्या है? उच्चई उदात्त, यानी वही वर्ड जो ऊंची आवाज में बोली जाए नीचे अनुदात्त, वह वर्ड जो धीमी आवाज में बोली जाए। और स्वरित के लिए क्या कहा गया? समाहार। समाहार का मतलब क्या होता है? समाहार संबंध आहार मतलब करते, यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण सभी लोग को क्या है समान रूप से सुनाई दे, इस तरह कहा जा सकते हैं, है ना। उच्चारण ऐसा हो कि सभी लोग समान रूप से सुने, जितना तेज आगे वाले पीछे वाले, ये समाहार हो जाता है ना। और उदात्त क्या होता है? ये तेज आवाज में बोला जाने वाला वाणी। अगर हम तेज बोले सामने वाले के कान में क्या डालना पड़ेगा? वो भी डालना पड़ेगा, है ना, या कुछ और डालना पड़ेगा, रोज डालना पड़ेगा, है ना, आवाज को धीमा करने के लिए। तो उदात्त है, यानी सामने वाले के कानों को तकलीफ पहुंचे, जो पास में हो उनके कान को तकलीफ पहुंचे, ऐसे उच्चारण को हम क्या बोलते हैं? उदात्त बोलते हैं। अनुदात्त, अनुदात्त का मतलब क्या है? जब सामने उपस्थित लोग उसको बड़े ध्यान से सुने, है ना, ध्यान लगाना पड़े सुनने के लिए, वो अनुदात्त के मतलब धीमी आवाज में बोलना, है ना। और स्वरित का मतलब इस तरह उच्चारण करना सभी लोग को समान रूप से सुनाई, ये हो गया उदात्त अनुदात्त। अब यहाँ पे जो भेद बना ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व, यहाँ जो बनेगा दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ, यहाँ जो भेद बनेगा उलुत उदात्त, उलुत अनुदात्त, उलुत, है ना। इस तरह हमारा स्वर के जो तीन भेद थे उसके भेद किए गए पुनः तीन, यानी का तीन के तीन भेद हुए तो हमारे किससे टोटल भेद हो गए? 9 हो गए। अब इस 9 से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो उदात्त वर्ग को जब बोलते हैं ये भी 2 गति ले लेता है उच्चारण, उच्चारण की अपनी कितनी गतियां ले लेता है? 2 गति ले लेता है। एक तो अनुनासिक, दूसरा अनुनासिक, 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 अनुनासिक। अब अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जाता है ना। 2 गतियां इसकी हो जाती हैं आगे चल के, है ना। मतलब चाहे वो ह्रस्व उदात्त हो, चाहे वो ह्रस्व अनुदात्त हो या ह्रस्व स्वरित हो, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ उलुत उदात्त, उलुत अनुदात्त, उलुत, प्रत्येक की गतियां कितनी हो जाती हैं? 2 रूपों में विभक्त हो जाती हैं, एक अनुनासिक दूसरा अनुनासिक। यानी व्यक्ति जब उच्चारण करता है ये जरूर में उसका उच्चारण सक्षम है ना।
तो चारों लोगों की क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो नाक का सहारा लेकर बोलना और दूसरा नाक का सहारा ना लेकर बोलना। कुछ लोग हमेशा बोलते हैं घरों मास नाक में लेकर, मेरी तरफ है ना, मेरे से सभी आपकी तरफ असल में। और कुछ लोग बोलते हैं कि बारे में स्पष्टता होती है। यहाँ पे बात और अनुवाद की जब बात करें, सबकी बात करते हैं कितने प्रकार से होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक या अनुनासिक। अनुनासिक या अननुनासिक। अननुनासिक का दूसरा नाम क्या है, निरनुनासिक। यही भेदभेद सब पे लागू होगा। यहाँ अननुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक यहाँ निरनु हो जाएगा अथवा अननु हो जाएगा, है ना। यहाँ भी वही अनु, यहाँ निरनु, इस तरह बना लेंगे ना, अनु निरनु। यही चीज सब पे लागू हो जाएगा, है ना। अनु निरनु, अनु निरनु, बस समझ आ रहा है। निरनु का दूसरा नाम क्या है, अननुनासिक। निरनु का दूसरा नाम क्या है, अननुनासिक। ये भेदभेद सबके हो गए, किसके, प्रत्येक स्वरूप के, है ना। यानी तीन स्वरूप का ह्रस्व दीर्घ पुरुष तीनों का होगा, है ना। वह उन स्वरूप का हो कितने भागों में बांटा जा सकता है, टोटल मिला के। अब ये 9 बने थे यहाँ तक, हम लोग के 2 हो गए, 9 था 18। यानी जिन स्वरूप का ह्रस्व होगा, जिन स्वरूप का दीर्घ होगा, जिन स्वरूप का पुरुष हो गया, तीनों भाग पाए जाएंगे, उसके टोटल कितने हो जाएंगे। अब जिन स्वरूप का इनमें से कोई एक कम होगा तो किसी का दीर्घ नहीं कर रहा। अब जरा देखिए, हर्ष के टोटल जो वृक्ष बन रहा है, यहाँ से वट वृक्ष टाइप का बन गया ना। हाँ, पहले तो एक में था, 1 से 3 हुआ, 3 से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल लास्ट में कितने भेज जा रहे हैं। यही हाल किसका है, दीर्घ का है लास्ट में, है ना। यहाँ कितने भेद हो रहे हैं इसके बीच से, यही हाल इसका भी कितने भेद, यानी ह्रस्व दीर्घ और पुरुष की टोटल भेद होते हैं। सर्कुल या कुल भेद हम कर सकते हैं, तो कितने जा रहे हैं, 6 भेद जा रहे हैं। असल में जब भेदभेद किया गया 6 भेद हुए, और फिर बालों का ह्रस्व दीर्घ पुरुष तीनों होता होगा, तो कितने भेद हो गए, 6 का 18। जिनका इनमें से कोई एक कम होगा तो बचेंगे दो। अगर जिसका मतलब ह्रस्व हो रहा, दीर्घ नहीं हो रहा है, पुरुष हो रहा है, तो 12 हो गए। या जिसका ह्रस्व नहीं हो रहा, दीर्घ पुरुष हो रहा, उसके भी 12 हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे, इससे पहले वाले ग्राफ पे। इससे पहले जो ग्राफ आप पढ़े हैं वहाँ पे आप देखिए कोई कितने वर्ण है जिनका ह्रस्व दीर्घ पुरुष तीनों में उपस्थिति है। 4 वर्ण होंगे, आ ई उ ऋ, ये तीनों में मिलते होंगे, है ना। आ ई उ इसका ह्रस्व भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, पुरुष भी बनता है। इसके कितने भेद, एक वर्ण ऋ है, इसका दीर्घ नहीं होता, इसके कितने भेद, 12 भेद होंगे। क्या नहीं बनता, दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, इसलिए कितने भेद होंगे, 12, है ना। ये 3 भेद इसके इन सबके लिए है ना। फिर उसके बाद हमारा ए ओ आई औ, इसके कितने भेद, 12 भेद है। इसके कारण क्या था, इनका ह्रस्व नहीं होता, इसलिए इसके कितने भेद रहेंगे, 12 भेद रहेंगे, है ना। तो इस ग्राफ का मूल निचोड़ यही है। इस ग्राफ का मूल निचोड़ क्या है, ये आ ई उ ऋ कितने भेद होते हैं, 18, क्योंकि इसका ह्रस्व दीर्घ बनता है। ऋ के केवल 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं बनता। एक और आयो के 12 भेद होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं बनता। अब यही क्वेश्चन आया था, कब, किसमें आया था, एस्टेट में, एस्टेट में आया था ना शायद, सुपर टेट में। हाँ,
नहीं होंगे, है ना। इस तरह सीधा सीधा क्वेश्चन और मैंने छोटे लेवल के है ना, छोटे लेवल के क्वेश्चन बने हैं, बड़े लेवल के बनने कोई देरी नहीं है, इसलिए जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये पीजीटी लेवल यूजीसी लेवल का था, है ना, उसकी पढ़ाई अब तक केवल यूजीसी लेवल में होती थी, तो उससे आगे आप क्वेश्चन जो भी था में भी ऐसे टाइप है 69,000 वैकेंसी के प्रत्यक्ष में ये क्वेश्चन आया है, हिंदी में आया कि संस्कृत में आया है ना। ये कुल मिला के आप जानिए, अगर क्वेश्चन पेपर के उठ रहे हैं तो आपको गहराई लेवल की जानकारी रखनी है ना। ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद समझ में आई। अब इसको उतारना है तो आगे अपने हिसाब से, है ना, उतारना आपको अपने हिसाब से उतार लीजिए, ठीक है। अब उतारने के बाद इसको आगे बढ़ते हुए भेद रह गया किसका, री का कितना भेद बताया 18, री का कितना भेद बताया। तो यहाँ पर आपका री को क्या माना गया है ना, सर्व संज्ञा दी गई है ना। ये रबर होते रहते हैं, दूसरे का अनुकरण करते रहते हैं संधियों में। अगर आप देखेंगे देखिए पूरे संधि में क्या क्या होता है, आपके साथ जुड़ता है तो अर्व गया, और री आपके साथ मिला तो अर्व बन गया, यानी आपके अंत में रफर हुआ और आपके अंत में लफर हुआ। और ये रफर होने की शक्ति कहाँ से है, इसने इको यरच कहाँ से प्रदान किया, इसने इको यरच से शक्ति है ना। इधर ही बैठ लो, इधर ही बैठो, बाद में बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, तीनों जने तीन जगह आ गए। आप भी अगर संधि पर होंगे, यह संधि में क्या आ गया, इको यरच आ गया, उसमें आप री पाए होंगे, री पाए होंगे। री का परिवर्तन किसमें किया गया था, राम में। री का किसमें किया गया था, राम में, है ना। री का राम है, री का लाम है। अब जब आया हमारा कौन सी संधि, पूर्ण संधि आएगा। पूर्ण संधि में आपको बताया गया, पूर्ण संधि में गुणवर्ण ही बनेंगे। गुणवर्ण हमारे मुख्य रूप से कितने तीन होते हैं, आ ए ओ, यही होते हैं ना। अब इसके अलावा मुख्य रूप से पूर्ण संधि के मतलब गुणवर्ण में और आपको नहीं माना जाता मुख्य गुण, है ना। मुख्य गुण केवल किसे माना जाता है, गुण को आ ए और ओ। यहाँ आ और री का जब मेल कराया गया तो ये वो पूर्ण संधि अगर हम कर रहे हैं, पूर्ण संधि में तो आ गुणवर्ण है ना, इसलिए आ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि वो स्वयं क्या था, गुण था। अब आई मिलके एक का निर्माण कर रहा था, एक गुण था, इसलिए वहाँ परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन आ और री मिलके परिवर्तन अगर करते तो गुण हमारा बनता नहीं। इसलिए यहाँ पे विद्वानों ने सोचा कि आ तो स्वयं गुण ही है, और जो री है, री का रा हो ही रहा था कहाँ, गण संधि में। यहाँ इसको रफर कर दिया गया, बाद में रा को रख दिया गया ताकि आपके गुण की स्थिति बनी हुई, उसको अर्थ कह दिया। री के मेल के साथ से अर्थ कह दिया, यानी री में धात्वानुसरण करके रफर हुआ, और री जो है धात्वानुसरण करके रफर हो गया था, और री ला का अनुसरण करके क्या हो गया, लफर हो गया। यानी क्या कर रहा है, गाँव की भाषा में बोलते हैं पटियती, पटीदारी, कौन कर रहा है, री और है ना। एकदम ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। करे तुम अगर रफर बन रहे हो तो मैं क्या बन जाऊंगा, रफर, क्योंकि तुम्हें बोलने में दिमाग को मशक्कत करनी पड़ती है, मुझे भी बोलने में दिमाग को मशक्कत करनी पड़ती है, री है ना। तो ये अनुकरण कर करके अपना क्या हुआ, रफर और लफर बने। बाद में विद्वान पाठक ने देखा कि ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जो नहीं करत हो तो दोनों करत हो, है ना। इन्होंने क्या करते, इसकी झूठ मूठ की सवर्ण संज्ञा कर दी, है ना। इसकी री और री की सूत्र लिखा, री री गरड़ियो मिठा सावर्ण्यम श्याम, इस तरह है ना। इस तरह इन्होंने क्या कर दिया, झूठ मूठ की सवर्ण संज्ञा कर दी। मीठा सावर्ण्यम श्याम, यानी री और री घर की झूठ मूठ की सवर्ण संज्ञा होती है। जब सवर्ण संज्ञा होती है, यानी समान वर्ण मान लिया गया, यानी एक ही घर के दो
एक ही घर के दो पुत्र हो गए ना, हैं? एक एक कपड़े में हवा हो गए। असुन ना भाई, एक घर में 2-4 लोग हो, अगर किसी पिता के 2-3 बच्चे हो, है ना, अगर किसी एक बच्चे के ऊपर के विपत्ति आ रही तो बाकी दौड़ते हैं ना। जी जी। बस ऐसा नहीं होता कि मार का तो बाकी सब अलग भाग गए, ऐसा नहीं होता ना। तो जो विपक्षी होता है, कहिए भैया एक खबर नवा हो, है ना, इलेक्ट्रिक छिपा क्यों दौड़ पड़िए, ऐसा होता है ना। ये एक ही खबरें की क्या हो गए, नवाए हो गए। सबल संज्ञा जब मिल गई तो चाहे ऋ से कह लो कोई बात, चाहे ऋ से कह लो, आपका काम होना है। जब सबल संज्ञा हुई तो इसका कितना भेद था, 18, इसका कितना भेद था, 12। सबल संज्ञा हुई, दोनों को जोड़ करके एक कर दिया गया। सबल संज्ञा देखते कर रही है ना जी, हैं, दोनों जो भेद रहा है, जोड़ के 28 रही है, शक्ति बढ़ गए, है ना। असुन ना एकता में शक्ति होती है, कहावत है ना। हाँ, लकड़ी वाला कहानी सुने होंगे। छोटे बच्चों को एक लकड़ी दिया गया तो लकड़ी आसानी से तोड़ लिए, जब 5 लकड़ियों तक अक्षर दे दिया गया तो लकड़ी टूट नहीं रही थी। ना सुने रे आई, ना सुन लिया। मिथ्या का मतलब है झूठ, झूठा, मिथ्या झूठा, इसके अलावा आसन में झूठा। हाँ, झूठा नहीं रहा तो परस्पर खा सकते हैं। क्या आदमी की बात की आपस में क्या हो रही है, सबल संज्ञा हो रही है। तो परिभाषा जैसा बनाना चाहे आप, है ना, ऐसा कुछ नहीं। मिथ्या का मतलब ही होता है झूठा। अब आप परस्पर अगर लग जाए तो परस्पर कर सकते हैं, है ना। तो लक्षण से आपको मिलाना है ना। हाँ, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन दिया है ऐसे ही जैसे आप लिखे। चलिए ठीक है, जो भी है, झूठ मूठ का या परस्पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। परिभाषा में अगर परस्पर माना गया तो ऐसे परिभाषा चल, है ना। अरे यदि वर्ड की परस्पर सबल संख्या होगी बस। तो ठीक है, आज से परिभाषा चेंज कर दो भाई, इसमें क्या है ना। आपका तो झूठ मूठ पढ़े थे वही कर रहे थे, अब परस्पर पढ़ लिए। अगर उसको दिया है गलत माना गया तो क्या चलिए परस्पर इसको मान लीजिए। इसका अर्थ अगर पूछे तो परस्पर ही करना है ना। मिथ्या कहता तो झूठा है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ री और री दोनों मिल गए हैं आपस में, है ना। इनकी परस्पर क्या हो गई है, सबल संज्ञा। झूठ हमें निकलना करेंगे, है ना। री री बड़े की परस्पर क्या हो गई, सबल संज्ञा हो गई है। जब इनकी सबल संज्ञा हो गई तो री और री के दोनों भेद को आपस में जोड़ दिया गया। कितने हो गए। अब री का भेद अगर पूछा जाए तो कितना मान लिया जाता है, और री का पूछ लिया तब भी कितना मान लिया जाता है, 30। अब ये विशेष परिस्थिति हो गई, जब परस्पर सबल संज्ञा हो गई तो री भी 30 पर अपना कब्जा जमाएगा और री भी 30 पर अपना हक जताएगा, है ना। घर की संपत्ति पे सबका अधिकार हो जाता है ना। हाँ? जब तक ये अलग ना रहे तब तक, जब अलग हो जाते हैं तब लोगों की अलग अलग संपत्ति बनती है। बात सुनना है, समझ गए नहीं। अगर परिवार एक है तो पूरी संपत्ति को सभी लोग कहेंगे मेरा है ना। बात सुनना, सभी लोग कहेंगे ये मेरा है। बात सुनना, कहेंगे भाई अच्छा, हाँ बस उतना ही। सभी लोग इस संपूर्ण संपत्ति को क्या कहेंगे, मेरा है। बात सुनना, लेकिन जब सबको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, अब सबके संपत्ति कहाँ हो गए, ये इतने में रहेंगे, इतने में हो गया ना। बात सुनना, यहाँ क्या की जा रही है, सबल संज्ञा दी जा रही है दोनों की आपस में, है ना। तो जब सबल संज्ञा दी जा रही है तो दोनों की संपत्ति साथ हो गई है ना। जब एक साथ हो गई तो ये भी कहेगा भैया ये हमारा, यह कहेगी हमारा। दुनिया अलग अलग रहे तो अलग अलग है। समझ में आया। अब इसमें जो प्रश्न बनता है वो समझ लो, पूरा समझ गए ना।
यानी ऋण ऋ के अलग अलग देखे जाए तो 18 भेद तो होते ही हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 30 भेद भी होते हैं। हमारे आंसर पर निर्भर करता है क्या पूछा जा रहा है, 18 वाला 12 वाला पूछा जा रहा है या 30 वाला पूछा जा रहा है ना। समझ रहे हैं इतनी बात समझ रहे हैं। आइए देखिए, ये मिटा दो, इधर मिटा रहे, इसको भी जीवन पर रख रहे हैं पूरा क्योंकि इसी को देख रहा अरे वो लिखिए और जैसे कह दिया जाए ऋण के भेद है, ऋण के इस तरह आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए देखिए भेद है। अब दिमाग पे आपको जो भी करना ऑप्शन कैसे बनते हैं समझिएगा। यहाँ जी 3 प्रकार के ऑप्शन बनेंगे। पहला 1 2 3 4, दूसरे मॉडल का ऑप्शन, सब मॉडल देखते रहिए 12 14 16 18। तीसरे मॉडल का ऑप्शन 10 20 30 40। अब तीनों बताओ भेद। पहले क्या रहे, पहले में क्या रहेगा भाई तीनों में पाया जा रहा प्रमुख भेद। प्रमुख कितने भेद हो सकते तीन होते हैं ना। हरा शरीर तीनों बना है, इसलिए पहले में क्या हो जाएगा अब यहाँ ये ऑप्शन में 18 ये 3 प्रकार के बन गए ना। अब जरा ये को हटा के हम डिलीट कर दें। अब जरा बताओ समझे 2 हो जाएगा 12 2 12 30 इसके 2 है, इसके 2 12 30 2 क्यों दीर्घ नहीं होता है। एक जो तीन किए गए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मिली का दीर्घ नहीं बनता। इसके कितने भेद 2 भेद होंगे, समझ गए ना। अब यहाँ पे ए ओ आई ओ के भी 2 ही भेद होते हैं मुख्य। कौन कौन से दीर्घ और नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। समझते रहिए, सब बहुत बड़ा बूढ़ा है ये आप समझ जाइए तो भाई मर गया। जी हाँ इतना आसान न सोचा है ना। बस ना झटके में आप एकदम गलत करके चले आएंगे। सबके कितने भेद होते हैं हाँ 3 भेद होते हैं, सबके 3 भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और केवल इसमें इतना जोड़ दिया जाए ये सबके भेद होते हैं। अब यहाँ मैंने केवल नहीं कह दिया ना, अब केवल यहाँ सब जोड़ो तो बस काम खत्म रहा। दिमाग में चले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है ना। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन बिल्कुल रहता सामान्य, बस क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाए। आप चक्कर खाने लगते हैं है ना। दिमाग में वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत चलता रहेगा, फिर देख कर चला ही जाएगा 1 2 3 4 में। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ कोई स्थिति परिस्थिति अगर चल रही आप कर ले जाएंगे, यहाँ की परिस्थिति अगर मैं आ कर दिया तो ये ऑप्शन एकदम तक हो जाएगा है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 यहाँ क्या हो जाएगा 18। इसी परिस्थिति को हम वो कर दे तो यहाँ पे आपका 2 यहाँ पे है ना। ऐसे ऑप्शन आपके बदलते रहेंगे है ना। वो परिस्थिति को दूरी में आएगी 10 20 30 40। अब किसी स्वर के अधिकतम भेद कितने दिखाई दिए गए हैं 18 है ना। ये अधिकतम भी नहीं जाता, ये विशेष परिस्थिति का है। जो मुख्य भेद है तो उसमें हमें अधिकतम समझना है। अधिकतम कितने हो सकते हैं 18, न्यूनतम कितने हो सकते हैं 2, न्यूनतम कितने 2। किसी का ह्रस्व दीर्घ बनेगा, किसी का दीर्घ प्लुत बनेगा। जिस तरह न्यूनतम 2 भेद हो सकता है, अधिकतम 18 और उसी के बीच में सकड़ियां हैं, 3 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं है ना। समझ में आया। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे जानिए अगर अधिकतम 18 भेद हो रहा किसी एक स्वर का तो एक व्यंजन के सभी स्वरों को लगा दो है ना। कितने भेद हो सकते हैं कितने भेद। एक व्यंजन पे अगर सभी स्वरों का क्रमशः प्रयोग हो जाए 18 चौका 18 चौका
72 72 ठीक। अब यहाँ पे इसको देखो 12 पंचे 60 जोड़ना को 132 किसी एक व्यंजन के कितने में किए जा सकते हैं? 132 बस ना प्रत्येक शब्द को क्रमशः उस पे जोड़ दो जा कितने में किए जा सकते हैं? 100 हाँ कैसे वो समझा। छोटा आपके 18 प्रकार से एक कापे लगा सकते है ना। 18 प्रकार देखना चाहेंगे? जी हाँ देख पाएंगे। दिखा दे एक कहा है इसको उदात्त अनुदात्त स्वरूप बनाना है। पहले तो ये समझिए काव्य आमे ने जोड़ दिया है। अब उदात्त अनुदात्त स्वरूप करना है ना। उदात्त अनुदात्त स्वरूप जैसे ही करेंगे हम। अब इसके कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद। उदात्त का प्रतीक चिन्ह है क्या है? उदात्त का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। अनुदात्त का क्या है? बड़ी पाई। स्वरित का क्या है? बड़ी पाई। 3 भेद हो गए आपको जोड़ने से काके। अब इसके पुनः हम कितने करेंगे? 3 गुना 6। अब इसका दो भेद होगा। एक क्या होगा? अनुनासिक वाला और दूसरा क्या होगा? का और का। फिर इसका भी वही है ना, का और का। फिर इसका यही कितने भेद कर दिए? का ये तो हो गया हरस्व में है ना। फिर किसमें चलेंगे अब? का का का। फिर इसका यही करेंगे दो भेद अनुनासिक और निरनुनासिक है ना। कितने हो जाएंगे? 12। फिर इसमें कुलुत जोड़ना है। कात्री 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 है ना। ये आपका मुख्य हो जाएगा। वही अनुदात्त उदात्त और स्वरित। इसके भी फिर दो भेद करेंगे अनुनासिक निरनुनासिक। कितना भेद बना है? 6 6 12 6 सर वो बात बता दो कौन सा हाँ? बात का और स्वयं का क्या बड़ी भाई है इसका ये ऐसे है ना। तो ये जानते रहिए उच्चारण की दृष्टि हमारा वहाँ निर्भर करता है किस तरह आप बोल रहे हैं है ना। किस तरह हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। आपने एक मूवी देखा कोई मिल गया डरवा बजावत है ना। आप बस सुबह जाना 18 में दोनों सम्मिलित हो है ना। बटन दबाते निकलता है ना। बस ये आप हो गया। 18 में किसी एक वर्ड के होंगे। अब इसी में हम का जोड़े आ जोड़े केवल। अब ई जोड़ना टिक्की हुई है और ये है ना। यही भाव सम्मिलित कर दो फटाफट। कुछ नहीं करना छोटी की मात्रा जोड़ दो फटाफट है ना। ऊ कर दो नी कर दो है ना। और 18 इधर होंगे इसका 12 कर देंगे है ना। बस ना। और इसके कितने कर 1 मिनट ये गड़बड़ हो गया। ये 12 मिनट नहीं भूलेगा। 120 से करिए। लेकिन लिरिक का अपना कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है ना। लिरिक का अपना कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता। इसलिए लिरिक को छोड़कर 120 भेद हो सकते हैं। बस आया। इसी व्यंजन के कितने भेद? 132 मैंने कर दिया था। तो लिरिक का अपना कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है ना। प्रतीक चिन्ह होता था 4 की लाइन 18 से बात कर बनेगा 4 आयु हाँ 18 चौका 72 12 चौका 48 ये हाँ एक और इसका मात्रा जोड़ता है ना। लिरिक का अपना कोई मात्रा नहीं करता ना। इसलिए मात्रा नहीं करता। ये सारी चीजें समझ गए ना। भेद भेद इतनी गहराई का प्रश्न नहीं आता। ये तो आपको समझाने जा रहे थे किस तरह किसी व्यंजन पे बहुत सारे भेद कर सकते हैं है ना। तो आप इतना ही जानिए। ये मुख्य है इतना याद रखना आपको है ना। इनमें से एक आध प्रश्न पूछने के चांस बन सकते हैं भी नहीं भी बन सकते हैं। आपको जानकारी होनी है ना। तो ये आपका वर्ग भेद हुआ खत्म।
बड़ का जो भेद था, बड़ भेद स्वरों का या व्यंजनों का जिसका भी था, सब हो गए आपके समान, है ना। इसके बाद आता है यत्र या प्रयंतु, है ना। इसके बाद क्या शुरू होगा आपका यत्र या प्रयंतु, है ना। लिख कर लो दूसरा। इसके बाद क्या शुरू होगा